हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख करके पता चल गया हो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान हमारे बीएड में बहुत ही अहम भूमिका रखती है, क्योंकि अब जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे अधिक होती है। इससे हमें लगभग 235 मार्क्स के आसपास के बीच में इसका वेटेज रहता है सभी को मिला करके। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान बीएड में इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह हमें स्किल सिखाता है कि कैसे हम अपने बच्चों के सामने अपने आप के अपने आप को अपने लेसन को कैसे प्रस्तुत करना है या प्रेजेंटेशन करना है, और उस लेसन पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको लेसन प्लान बनाने के पहले हमको ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, सबसे पहले नेम, सब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, टॉपिक्स, टाइम ड्यूरेशन, पीरियड्स, नेम और स्कूल एंड डेट्स, ये हमारा सबसे पहले इसको सबसे ऊपर में रखना है। उसके बाद जब हमारा स्टार्ट होगा, वहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जनरल एम्स से। जनरल एम्स में क्या हो जाएगा कि जनरल एम्स लगभग सभी का समान ही होगा। तो जनरल एम्स हम यहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहे हैं, नाउन पढ़ाने जा रहे हैं। नाउन पढ़ाने का हमारा जनरल एम्स क्या है, टू डेवलप इंटरेस्टेड इन ग्रामर लर्निंग इन स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों के क्या करना है, ग्रामर अध्ययन करने में उसका रुचि को जगाना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा बुलेट है द टू डेवलप एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली इन स्टूडेंट, यानी कि बच्चों में हमें यह डेवलप करना है कि बच्चा अच्छा से पढ़ सके, लिख सके और बोल सके। उसके बाद क्या है हमारा, टू डेवलप ए गुड कम्युनिकेशन स्किल इन द स्टूडेंट, यानी कि बच्चों में हमें क्या करना है, बच्चों में हमें कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। कम्युनिकेशन स्किल को क्या करना है, बढ़ावा देना है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, टू ट्रांसफ़र, नेक्स्ट बुलेट क्या है, टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन ऑफ, हाँ एक चीज़ और है, ये हो गया हमारा टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इन द स्टूडेंट, यानी कि बच्चों में हमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर रूप से, यानी कि खास रूप से हमारा जो इंफॉर्मेशन है वह स्टूडेंट के बीच ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट उसमें टॉपिक आता है स्पेसिफिक एम, यानी कि हमारा जो ये लेसन प्लान, ये जो हमारा लेसन पढ़ाने का उसका स्पेसिफिक एम क्या है, विशिष्ट लक्ष्य क्या है। स्पेसिफिक्स एम्स में हमारा क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नॉलेज अबाउट द नाउन, यानी कि बच्चा किसके बारे में जान सके, बच्चा नाउन के बारे में जान सके, समझे। दूसरा बुलेट क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द नाउन, यानी कि बच्चा जो है यह योग्य हो सके कि वह नाउन के बारे में समझ सके। जब हम स्पेसिफिक एम्स को लिखते हैं तो हम स्पेसिफिक एम्स में हम स्पेशल टॉपिक के लिए ही हम उसको पढ़ाते हैं, स्पेसिफिक्स एम, यानी कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेल अबाउट द नाउन, यानी कि इसमें देख रहे हैं स्पेसिफिक्स एम में हमारा किस चीज़ पे बात हो रहा है, सिर्फ नाउन पे ही बात हो रहा है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट द नेम मेनी थिंग्स एंड प्रॉपर, यानी कि इसमें टोटल स्पेसिफिक्स में हमारा जो टॉपिक का नाम था उसी के बारे में चर्चा की है। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग का आ जाता है टीचिंग मेथड, यानी कि बहुत सारे टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड में हमारा आ जाएगा क्वेश्चनिंग मेथड एंड डिस्कसिंग मेथड, इसमें हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चनिंग मेथड एंड डिस्कसिंग मेथड। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हमारा चौक हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड है, पिक्चर, चार्ट्स, पॉइंटर, ईटीसी, बट आप स्टिक्स नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बुलेट क्या हो जाएगा, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज एक टॉपिक इसमें जो रहता है वो हमारा क्या होता है, यानी कि पीछे जो हम जिस क्लास में हमने उसे जो पढ़ाया है टॉपिक उससे जोड़ करके और नया वाले टॉपिक को स्टार्ट करना। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू test the previous knowledge of the pupils. The pupils teachers will write down following the question on blackboard and then ask, यानी कि पीछे जो पढ़ाया हुआ ज्ञान पढ़ाए हैं जो भी टॉपिक उससे हम उसको जोड़ करके तब पढ़ाएंगे। उसके बाद तब हम आते हैं हमारा प्रीवियस नॉलेज के बाद हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं, समझे। बच्चों से 4 या 5 सवाल या इंट्रोडक्शन सवाल आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पे पीपल टीचर्स एक्टिविटी, यानी कि
जो हम लोग टीचर लर्नर टीचर होते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, और वहाँ पे पीपल यानी कि बच्चों का एक्टिविटी जो बच्चा रिस्पॉन्स करते हैं उसके बारे में है। ये हमारा ये सब क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको इसमें डालना होता है। इसमें हाँ, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ एम, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मेरा एम क्या है, बच्चों कथन क्या है। स्टूडेंट स्टेटमेंट्स ऑफ एम में ये नहीं है, स्टेटमेंट्स ऑफ एम में ये है कि हम बच्चों को जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कहूँ। बच्चों को जो हम पढ़ाएं, टुडे भी देखिए यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ नाउन एंड एग्जाम्पल। समझ में आ गया। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में हमारा ऊपर में 4 चीज़ होगा। पहले तो टीचिंग पॉइंट होगा, पीपुल्स टीचर्स एक्टिविटी हो जाएगा, उसके बाद पीपुल्स एक्टिविटी होगा, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी होगा। जैसा कि इसमें 2 आपको दिख रहा है और 2 आपको नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड, ये दोनों एक साथ करके ही इसको पीडीएफ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए दिक्कत है। देखिए सबसे पहले हम नाउन लिखे, टॉपिक का नाम, बच्चों से क्या कहें, द पीपुल टीचर्स विल एक्सप्लेन द डिफिनीशन ऑफ नाउन। इसमें हम क्या पीपुल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, ये सब आपको समझ में आ रहा है। ए नाउन इज द वर्ड्स नेम्स, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ये तो बीच का इंट्रोडक्शन, बीच का वहाँ पे है, थ्योरी है, इसे आपको समझ। उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन, और इतना पढ़ाने के बाद हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे हम क्या करें, डिफिनीशन भी लिख रहे हैं। ये सब देख रहे हैं आप, ये है टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब है। टीचिंग पॉइंट्स, फिर आ गया दूसरा, पहले हमारा 2 पेज एक साथ हो गया, उसके बाद दूसरा आ गया टीचिंग पॉइंट्स, पीपुल टीचर एक्टिविटी, और यहाँ पे साइड में क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। यहाँ पे पीपुल टीचर एक्टिविटी में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप देख रहे हैं ये सारा चीज़। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मटेरियल नाउन के बारे में भी लिखा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट लिसन केयरली फुली एंड नोट डाउन, यानी कि बच्चा को जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा क्या करे, बच्चा का एक्टिविटी भी हमको इसमें लिखना होता है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है केयरफुली ध्यान से सुन रहा है और उसको नोट डाउन कर रहा है कॉपी में, और ब्लैक बोर्ड पे भी हम लिखते जाते हैं। ये सब है, आपको देखकर से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हम क्या करते हैं कि पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि बच्चों को जो हम पढ़ाए हैं उसका, विल स्टूडेंट टुडे वी आर स्टडी अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग लेसन अबाउट नाउन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, ये हो गया। रिकैप्चुलेशन में पुनरावृत्ति होता है, जो हम पढ़ाएं और बच्चों के साथ वही बताएंगे कि बच्चों आज हम लोगों ने ये पढ़ा है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। जब हम सारा कुछ पढ़ा लेते हैं, हम बच्चों से क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। डिफिनीशन 5 क्वेश्चन मूल्यांकन में रखते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। मिनिमम कम से कम 3-4 होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सब अच्छा होता है। डिफिनीशन ऑफ नाउन, गिव एनी एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन, डिफिनीशन ऑफ कॉमन नाउन, डिफिनीशन ऑफ मटेरियल नाउन, डिफिनीशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम एवेल्यूएशन कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, होम असाइनमेंट देते हैं बच्चों को। होम असाइनमेंट में बच्चों को हम 5 क्वेश्चन देते हैं, 5 या 2 या 3 जो जिस अनुसार से क्वेश्चन होता है क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद बच्चों को क्वेश्चन देने के बाद हमारा लेसन प्लान इस तरह से पूरा हो जाता है। समझ में आ गया आपको। एक और इसमें टॉपिक छूटा है, ऑब्जर्वर सिग्नेचर एंड फीडबैक। यहाँ पे 2 होता है, पीपुल टीचर का सिग्नेचर और ऑब्जर्वर का सिग्नेचर, नीचे 2 यहाँ पे होगा। इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।